नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम हनुमान जी की प्राचीन कथा का श्रवण करेंगे। उनके जन्म के बारे में, उनकी महिमा का हम यहाँ श्रवण करेंगे। हिंदू धर्म में भगवान हनुमान को अद्भुत बल, अटूट भक्ति और निष्काम सेवा का प्रतीक माना गया है। वे भगवान शिव के अंशावतार, पवन देव के पुत्र और माता अंजनी के लाल हैं। हनुमान जी का जीवन मानव को यह सिखाता है कि शक्ति तभी सार्थक होती है जब वह धर्म और भक्ति से जुड़ी होती है। पुराने समय में हनुमान जी की कथाएं भक्तों को साहस, संयम, निष्ठा और समर्पण का मार्ग दिखाती थी। माता अंजनी के बारे में बताया जाता है कि प्राचीन काल में अंजना नाम की एक अप्सरा थी। एक श्राप के कारण उन्हें पृथ्वी पर वानर रूप में जन्म लेना पड़ा। उन्होंने घोर तपस्या की और भगवान शिव की आराधना की। अंजना ने वर्षों तक कठिन व्रत किए। वे केवल फल फूल खाकर जीवन व्यतीत करती थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान दिया, हे अंजना, तुम्हारे गर्भ से मेरा अंश जन्म लेगा जो संसार में धर्म की रक्षा करेगा। उसी समय पवन देव भी संतान प्राप्ति की इच्छा से तप कर रहे थे। शिवजी ने पवन देव को आदेश दिया कि वे अपना तेज अंजना के गर्भ में स्थापित करें। इस प्रकार पवन देव के तेज और शिव के अंश से हनुमान जी का अवतार हुआ। एक शुभ मंगलवार के दिन चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म हुआ। जन्म लेते ही उन्होंने आकाश में उड़ान भरी। उनके शरीर में अद्भुत तेज था। बचपन में वे अत्यंत चंचल थे। एक दिन उन्होंने उगते सूर्य को फल समझकर निगल लिया। पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया। जब सूर्य लुप्त हुआ तो देवता घबरा गए। इंद्रदेव ने वज्र से हनुमान पर प्रहार किया, जिससे वे मूर्छित होकर गिर पड़े। पवन देव क्रोधित हो गए और वायु का संचार रोक दिया। समस्त सृष्टि संकट में आ गई। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने हनुमान को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, कोई अस्त्र तुम्हें मार नहीं सकेगा। विष्णु जी ने दिया, तुम्हारा यश अमर रहेगा। और शिव ने यह वरदान दिया कि तुम मेरे समान बलवान होगे। हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु बनाया। सूर्य के रथ के पीछे उड़ते हुए उन्होंने संपूर्ण वेद शास्त्र और ज्ञान का प्राप्त किया। उनकी बुद्धि उतनी ही प्रखर थी जितनी कि उनकी शक्ति। जब श्री राम वनवास में थे तब उनकी भेंट किष्किंधा में हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने पहली बार श्री राम को देखा और तुरंत पहचान लिया कि ये मेरे आराध्य हैं। हनुमान जी ने स्वयं को दास बताया, मैं आपका दास हूँ प्रभु, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। हनुमान जी के प्रयास से श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हुई। बाली वध के बाद सुग्रीव राजा बने। माता सीता की खोज में हनुमान जी ने एक छलांग में समुद्र पार किया। मार्ग में उन्हें मैनाक पर्वत, सुरसा और सिंहिका ने परखा। हनुमान जी ने सभी बाधाओं को बुद्धि और बल से पार किया। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने माता सीता को श्री राम की अंगूठी दी। सीता जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। रावण के आदेश से हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई, लेकिन वही आग लंका के विनाश का कारण बनी। हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी, केवल विभीषण का घर छोड़ दिया। लक्ष्मण मूर्छित हुए तो हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत उठाकर ले आए। राम राज्य की स्थापना के बाद हनुमान जी ने कोई पद या सम्मान नहीं मांगा। वे आजीवन श्री राम के चरणों में रहे। एक दिन सीता माता ने बताया कि वे राम की लंबी आयु के लिए सिंदूर लगाती हैं। हनुमान जी ने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया।
श्री राम ने हनुमान जी को वरदान दिया कि जब तक राम कथा कही जाएगी तुम पृथ्वी पर रहोगे। हनुमान जी केवल शक्ति के देवता नहीं बल्कि विनम्रता, सेवा और भक्ति के आदर्श हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अहंकार नहीं, समर्पण ही सच्ची शक्ति है। सीताराम भक्तों, यदि आपको मेरी ये कथा पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।